जिस्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर का सबसे मेजर वर्क फिल्ट्रेशन है। फिल्टर के बारे में तो आप सब कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। फिल्टर पानी में मौजूद हार्मफुल मटेरियल्स को निकालता है और इस तरह हम तक बिल्कुल साफ पानी को पहुंचाता है। बिल्कुल इसी तरह लिवर भी ब्लड में मौजूद सारे हार्मफुल मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में। लिवर एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के खला में मौजूद है। लिवर एब्डोमिनल कैविटी की ऊपर वाली दाईं तरफ पे मौजूद है। लिवर डायफ्राम के नीचे और स्टमक के ऊपर मौजूद है। लिवर की शेप कोन जैसी होती है। इसके अलावा लिवर रेडिश ब्राउन ऑर्गन है जिसका वेट तकरीबन 1500 ग्राम के लगभग है। लिवर में ब्लड को दो वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लिवर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाली वेसल्स का नाम हेपाटिक आर्टरी और हेपाटिक पोर्टल वेन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेपाटिक आर्टरी के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हेपाटिक पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लिवर में ट्रांसपोर्ट करती है। लिवर में मौजूद ब्लड पूरी बॉडी में मौजूद खून के 13% है। हमारा लिवर 4 लोब्स पर मुश्तमिल है जिनमें से 2 लोब्स मेजर लोब्स हैं और 2 माइनर। लिवर के मेजर लोब्स में राइट लोब और लेफ्ट लोब शामिल हैं। इसके अलावा माइनर लोब्स में कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब्स शामिल हैं। तो ये तो हो गया लिवर का स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं लिवर के फंक्शन के बारे में। स्टमक और इंटेस्टाइन से सारा ब्लड लिवर में आता है। लिवर इस ब्लड में सारे हार्मफुल मटेरियल्स को निकाल देता है और बाकी ब्लड को वापस बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। लिवर का एक मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। जैसा कि ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है और हमारी बॉडी को एनर्जी ग्लूकोज की शक्ल में ही मिलती है। लिवर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ये काम वो 2 हार्मोन्स के जरिए से करता है जिन्हें इंसुलिन और ग्लूकागोन कहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो इस दौरान ऑटोमेटिकली लिवर में भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। पैंक्रियास से एक हार्मोन इंसुलिन खारिज होता है और वो लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्जन। ज्यादा खाना खाने की वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया था उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे स्टोर किया जा सकता है। ग्लाइकोजन को मसल्स में स्टोर कर लिया जाता है और इस तरह खून में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। जब हमारे खून में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और बॉडी को ग्लूकोज की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है तो इस वक्त पैंक्रियास एक हार्मोन जिसे ग्लूकागोन कहते हैं वो खारिज करता है। ग्लूकागोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को लिवर में स्टार्ट कर देता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। लिवर का एक और फंक्शन फैट मेटाबॉलिज्म है। फैट मेटाबॉलिज्म में फैट्स को छोटे कंपोनेंट्स में तकसीम कर दिया जाता है। फैट के वो कंपोनेंट्स लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं। लिवर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी होती है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन्स को छोटे कंपोनेंट्स में तकसीम कर दिया जाता है। इसके अलावा लिवर में अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अमोनिया को फिर यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूरिया हमारी बॉडी से यूराइन की फॉर्म में खारिज कर दी जाती है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। लिवर के अंदर बहुत से खतरनाक सब्सटेंसेस को किल किया जाता है जिसकी एक मिसाल बिलीरुबिन है। बिलीरुबिन रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन में बनने वाला सब्सटेंस है। लिवर के अंदर बिलीरुबिन को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। लिवर में बहुत से विटामिन स्टोर किए जाते हैं। इन विटामिन में विटामिन ए, डी, ई, के और B12 शामिल हैं। इसके अलावा लिवर में बहुत से मिनरल्स जैसा कि कॉपर, फास्फेट और क्लोरीन को भी स्टोर किया जाता है। लिवर बाइल को भी प्रोड्यूस करता है। बाइल फैट डाइजेशन और एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बाइल में वाटर, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट और बाइल